हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का यह है लेक्चर नंबर 16 और आज के इस लेक्चर में हम हेलो एरीन की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो हेलो एरीन है ये कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉमन सी चीज पता होनी चाहिए कि जो हेलो एरीन है ये 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाता है। कितनी तरह की? 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाएगा, जिसमें से नंबर 1 आती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली आती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी आती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी आती है दोस्तों धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको कॉमन सी चीज पता होनी चाहिए कि जो हेलो एरीन है 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाएगा। पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शंस विथ मेटल। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम तीनों अभिक्रियाओं को एक एक को लेकर और उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हेलो एरीन के लिए बहुत ही कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील किसके रिस्पेक्ट में? यानी हेलो एरीन जो होता है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही रेयर केस में दिखाता है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये बहुत ही कम क्रियाशील होती है। अब इसके रीजन के बारे में हम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा और जिससे हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो इस अभिक्रिया को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी अभिक्रिया है, बस वहां पे रीजन हमको जानना है कि कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हेलो एरीन है ये देखिए ये क्या है, एक प्रकार का बेंजीन की रिंग है, ठीक है, एक प्रकार की। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहीं पे क्या लगा होता है? हैलोजन। तो दोस्तों यहाँ पे हैलोजन लगा होता है। अभी हम इसके बाद इसी वीडियो में अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में पार्शियली यानी थोड़ा सा डबल बॉन्ड का नेचर होता है। तो डबल बॉन्ड का नेचर होने के कारण ये जो हैलोजन होता है, हैलोजन और इस कार्बन के बीच में, यहाँ पे जो कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है ज्यादा मजबूत है सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिसके कारण ये हैलोजन इस कार्बन से अलग नहीं हो पाता है। और अगर आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाना है तो यहाँ पे ये एल्किल और हैलोजन के बीच में जो बंध है उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो बंध होता है वो जल्दी टूटता नहीं, ठीक है। यहाँ पे जल्दी ब्रेक नहीं होता, ठीक है। जल्दी क्या नहीं होगा? ब्रेक नहीं होगा। और जब जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो अच्छे से नहीं दिखाएगा, इसीलिए ये क्या होता है? बहुत ही कम क्रियाशील होता है। यही था रीजन दोस्तों, ठीक है। अभी हम अनुनादी संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई पहली अभिक्रिया, ठीक है, जो हम कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हेलो एरीन की। तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगी। तो आइए पहले हम अनुनादी संरचना को सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेलो एरीन का स्ट्रक्चर ले लीजिए। ये देखिए ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है। आपको कॉमन सी चीज इतनी तो पता होगी, यहाँ पे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ये एक प्रकार का क्या है, हेलो एरीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं, ये भी आपको कॉमन चीज पता होगी। यहाँ पे होता क्या है कि जो क्लोरीन होता है इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 लोन पेयर के रूप में हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन से साझेदारी किया हुआ है, और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, यानी C6H6 है बेंजीन। ये आपको कॉमन चीज पता है, बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, एक एक स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए चलिए, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली ये जो अनुनादी संरचना है ये क्या बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जितने भी बंध हैं वो इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा बनते हैं। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, कभी इस कार्बन पे, 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 जिसके कारण ये डबल बॉन्ड की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अनुनादी संरचना, और इसी संरचना के द्वारा हम इसको दिखाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं यहाँ पे, कहां पे, ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में, और यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, ये आप एक बेंजीन का स्ट्रक्चर कॉमन सी चीज है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। अब देखिए इस क्लोरीन ने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन ही रहेगा। अब यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर बचे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी किया हुआ है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है इस साझेदारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन को प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड बनेगा, वैसे ही ये वाला जो बंध है यहाँ भी एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कूद के चले आएंगे इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, ठीक है। तो इस कार्बन के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले आएंगे तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। समझ में आया कि चीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। अब अगले स्टेप में ये देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे मूव करेंगे, ये आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे यहाँ पे इस और इस कार्बन के बीच में, ठीक है। तो क्या क्या बन गया स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलिए। ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंपल सी चीज है, और यहाँ पे पहले इसको बना लीजिए। ये देखिए ये है क्लोरीन आपका, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब चले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल चीज है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और देखिए अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इस पे, तो यहाँ पे ये जो दोनों बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड ये चला जाएगा इस कार्बन पे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे देखिए जब ये आ जाएंगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे, 2 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बंध हो जाएंगे, इस जिसके कारण इस बंध को टूटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा वो भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले स्टेप में देखिए अब वही होगा जो हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में चले जाएंगे। बस बना दीजिए आप, ये देखिए ये है
आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था 2 इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन के पास चले गए हैं, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड यानी क्लोरीन जुड़ा ही है, और 2 लोन पेयर इसके पास हैं, और इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, सिंपल चीज है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो अगली स्टेप है इसमें क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगले स्टेप में देखिए, तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे जंप करेंगे, यहाँ पे आके जंप कर देंगे, सिंपल चीज है। तो देखिए जब ये यहाँ पे आके जंप कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड है क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये डबल जो अभी दिया था क्लोरीन, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन अपना ले लेगा, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपना ले लेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, ये तो है आपका बेंजीन, ये तो है आपका बेंजीन, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे था, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है ही, और जैसे ये चले गए इसके पास तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए हैं, तो ये क्लोरीन के पास चले जाएंगे, तो 2 ये और 2 ये 3 लोन पेयर आ गए क्लोरीन के पास, क्लोरीन का माइनस हट जाएगा और इसका भी माइनस चार्ज हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन एक साइकिल बना के मूव कर रहे हैं एक बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब आइए कोई और एक चीज पढ़ लेते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप उस कार्बन को ढूंढिए जिसके ऊपर ऋणावेश है, निगेटिव चार्ज है। एक तो देखिए ये कार्बन है, इसके ऊपर ऋणावेश आ रहा है। ठीक है, ये कार्बन, और देखिए एक तो ये कार्बन है, इसके ऊपर ऋणावेश आ रहा है, और एक ये कार्बन है। 3 पोजीशन ऐसी है जहां पे ऋण आवेश आ रहा है। एक तो ये वाली पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे हम अलग से बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम अलग से ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरीन। ये एक प्रकार का क्या है, हेलो एरीन है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऋणावेश है, ये पोजीशन और इस पोजीशन और ये पोजीशन, इसमें क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, पार्शियली ऋण आवेश है, और इस पोजीशन पे देखिए भी ऋण आवेश है। तो दोस्तों इस पोजीशन को और इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, ओ से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थो। इस पोजीशन को भी बोलते हैं आर्थो, और दोस्तों इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। एक बार फिर से, पहले आप कोई हेलो एरीन का स्ट्रक्चर ले लीजिए। अब आप देख चुके हैं कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, 3 पोजीशन ऐसे हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब क्लोरीन जो है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, आर्थो पोजीशन, और उसके आर्थो पोजीशन के बगल वाले कार्बन को बोलेंगे मेटा पोजीशन, और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे पैरा पोजीशन। और यहाँ पे पैरा पोजीशन में ऋण आवेश आता है, और आर्थो पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे। ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो जो अगली अभिक्रिया बताने जा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए एक तो ये हो गया, और इस पूरे जो हेलो एरीन को हम एक तरह से और लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पे क्लोरीन लगा हुआ है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, बेंजीन के ये क्या दर्शा रहा है, राउंड शेप का, ये दर्शा रहा है कि साइकिल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बेंजीन को हम इस तरह से भी तो बनाते हैं, आप जानते होंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया अनुनादी संरचना के बारे में, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम डिटेल में पढ़ें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अगर आप मेरे एक एक स्टेप्स को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो फ्रेंड्स ये अब अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन रागित प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बताएंगे तो हमारा जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और अनुनादी संरचना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।